हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज का आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। स्पेशल सीरीज जैसे एपी और जीपी होती हैं, ऐसी कुछ एक स्पेशल सीक्वेंस होती हैं। तो उनको हम कैसे करते हैं? अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 9.4 है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये रिजल्ट याद होने चाहिए कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर sum of n natural numbers equal to n plus 1 upon 2। इसको हम समेशन ऑफ k से डिनोट करते हैं। समेशन ऑफ k का मतलब k की वैल्यू 1 से n तक पुट करके उनको सम करना। तो ऐसे ही अगर हम k स्क्वायर करते हैं तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, और इन सब का सम होगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। सम ऑफ क्यूब कितना होता है? इसका स्क्वायर, ये। तो तीन रिजल्ट याद करने हैं आपको। इन तीनों के जो डेरिवेशन है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें मैंने लिखवाया होगा डेरिवेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज। तो इन तीन रिजल्ट को हमेशा याद रखना होता है, ये आगे कॉम्पिटिशन्स में भी काम आते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हम आज की क्लास में कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का वो ले लेते हैं। ऐसे आएगा, देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। कोई सीरीज गिवन है, उसकी n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 8, 6 मल्टीप्लाई 11, 9 मल्टीप्लाई 14 डैश डैश। तो इनका हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं इन क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें इस सीरीज की जनरल टर्म निकालनी है, जिसको हम t से डिनोट कर सकते हैं या a से, जो मर्जी कर। जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है, उसका मेथड है कि एक तो हम इसमें अंदाजा लगाएं कि भाई देखो इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, इनमें भी 5 का, इसमें भी। लेकिन उससे सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, इस पूरी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है, मतलब हर टर्म की जो पहली वाली टर्म है, ये इसको साइड में लिख लेते हैं। और तुम देख रहे हो कि ये जो है एक एपी है, एपी है ना ये। तो इसके ए एन का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1d। a मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 3 माइनस 3, तो 3n आ गया। इसका मतलब इस सीरीज में जो हमारी ये लास्ट टर्म, इसकी जो फाइनल टर्म है, उसमें पहले क्या आएगा, 3n। अब अगले वाले के लिए हम दोबारा ऐसे करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5।
इनका भी 5, इनका भी 5, तो हम लिख सकते हैं 3n+5। तो सबसे पहले हमें बहुत ही ध्यान से सीरीज की जनरल टर्म निकालनी होती है, और जनरल टर्म निकालने के बाद कई बार हम गलतियां भी कर देते हैं, तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि ये सही है क्या नहीं। अगर तुम इसमें 1 पुट करते हो तो ये आएगा 3n+5, सॉरी। अगर 1 पुट करते हो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करोगे फोर्थ टर्म। इसका मतलब ये सही है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जनरल टर्म है, हमें तो निकालना है सम। तो सम के लिए क्या करते हैं, हम जनरल टर्म के अंदर पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश n सक्सेसिवली एंड एडिंग वी गेट। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, और मैं मतलब बता रहा हूं क्या है। देखो, इस जनरल टर्म में अगर n की जगह 1 पुट करते हो तो कितना आएगा 9, और अंदर कितना आएगा 1 स्क्वायर। 9 तो आएगा ही आएगा, 1 स्क्वायर। फिर 2 पुट करेंगे तो 9 2 स्क्वायर, 3 पुट करेंगे तो 9 3 स्क्वायर, ऐसे। तो 9 सब में कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश। तो उसकी जगह हम ये लिख देते हैं जो मैंने तुम्हें ऊपर रिजल्ट लिखवाया था, क्योंकि इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ के स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और यहाँ पे यही आ रहा है। ऐसे ही 15, एन की जगह हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा सिग्मा के। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया अच्छे से। फिर भी तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जनरल टर्म में अगर n क्यूब होगा तो उसकी जगह k क्यूब लिखना होगा, n स्क्वायर होगा तो k स्क्वायर, n होगा तो k। तो अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। k स्क्वायर की वैल्यू है n, n+1, 2n+1 अपॉन 6। k की वैल्यू है n, n+1 अपॉन 2। अब जितना हमारे से हो जाता है हम इसको उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कॉमन आ गया, n+1/2, तो अंदर आ गया 3 2n+1 प्लस 15। ये आ गया 6n+18, है ना। तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच गया n+1 n+3 अपॉन 2। तो आंसर आ गया 3n n+1 n+3। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को। मैं और करता हूँ क्वेश्चन, कि सबसे पहले तुम्हें जो सीरीज दे रखी होगी तो उसकी तुम्हें जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म निकालने के बाद उसमें तुम n की जगह 1 2 3 ऐसे पुट करोगे सक्सेसफुली एंड एडिंग, और ऐड करेंगे तो हमें इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, सिग्मा के क्यूब के स्क्वायर के, ऐसे। फिर उनकी वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर रिजल्ट बताएं, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो और करते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी के हिसाब से 9.4 एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। वेट करो एक मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो हम करते हैं सबसे पहले अब इसका सेकंड क्वेश्चन। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 4, 3 4 5। नहीं, हमें इनका सम निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम निकालते हैं जनरल टर्म। अब जनरल टर्म के लिए क्या करना है, एक पैटर्न देखना होता है। तो साइड में लिख सकते हैं हम, हर टर्म की पहली टर्म देखो 1 2 3, ये एपी है और नेचुरल नंबर दिख रहे हैं साफ, तो यानी इसकी जो जनरल टर्म होगी वो होगी n। तो यानी इस सीरीज की जो जनरल टर्म होगी उसमें सबसे पहले क्या आएगा, n। उसके बाद हमें दोबारा जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है एक एक का डिफरेंस है। तो n+1 और n+2। अभी आगे बढ़ने से पहले चेक कर सकते हो कि अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये वाली टर्म आएगी, 2 पुट करेंगे तो ये आएगी, 3 पुट करेंगे ये आएगी, यानी सही है। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और फिर हम वही लिखेंगे, पुट n इक्वल टू 1 2 3 सक्सेसिवली एंड एडिंग। ये पुट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एस एन इक्वल टू, अभी देखो दोबारा से, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1³ प्लस 2³ प्लस 3³, तो उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा k³। ऐसे इसको लिख सकते हैं सिग्मा k²। इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ k। ठीक है, तो इस तरह से लिख के और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो हर क्वेश्चन में हमें ये करना होता है। सिग्मा k² कितना होता है, इतना। सिग्मा के इसको हम जितना हमारे से हो जाए उतना सोल्व कर लेते हैं। n+1/2 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना आएगा, 2 2 जा 4n, 3 और 1 4 2 जा 8। तो n+1 n² प्लस 5n प्लस 8/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं ये क्वेश्चन। और करते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 5² प्लस 6² 7² 8² डैश डैश डैश। तो इसको सॉल्व करना है पिछले वाले सारे क्वेश्चन की तरह से ही। पहले हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे। कैसे पता चलेगा, देखो स्क्वायर तो सब में है ही, स्क्वायर को छोड़ो। ये देखो 5 6 7 डैश डैश, ये एपी है
और एपी की जो जनरल टर्म है वो क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यानी इस पैटर्न में जो जनरल टर्म है वो n प्लस फोर का स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए लगा दिया क्योंकि साइड टर्म पे स्क्वायर है। आगे बढ़ने से पहले चेक कर सकते हो कि 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा डैश डैश। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 n सक्सेसिवली एंड एडिंग, और ऐड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो देखो। देखो एन स्क्वायर की जगह सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के। अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 के साथ क्या लिखना चाहिए? 16 के साथ क्या लिखना चाहिए? 16n। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे 1 पुट करते हैं तो ये 16 ऐसे ही रहेगा, 2 पुट करेंगे तो भी ऐसे ही रहेगा, 3 पुट करेंगे तो भी ऐसे ही रहेगा। यानी हमने एन स्क्वायर को जो के स्क्वायर लिख दिया, लेकिन 16 को भी तो n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। भी पहले 1 पुट करके किया, फिर 2 पुट करके किया, फिर 3 पुट किया, तो कुल मिला के हमारा ये 16n आ जाएगा। तो फाइनली इन क्वेश्चन के लिए आप याद कर लो कि जो भी जनरल टर्म आएगी उस जनरल टर्म में अगर हम पहले n की जगह 1 पुट करते हैं, सॉरी, उस जनरल टर्म में अगर k क्यूब है तो उसकी n क्यूब है तो k क्यूब आ जाएगा, n स्क्वायर है तो k स्क्वायर, n है तो k, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसके साथ n लग जाएगा। अब आगे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम जितना हमारे से हो जाए उतना हम सॉल्व कर देते हैं। n कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया n प्लस वन, ये। अब इसको एलसीएम वगैरह लेके और फैक्टराइजेशन करके हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको अब अपना आप कर लेना है इसको आगे। तो मैंने स्पेशल सीरीज के कुछ क्वेश्चन कराए हैं आज जो कॉम्पिटिशन्स में आते रहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के हिसाब से 9.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।